बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असले बरामदगी केस की समाअत की। केस कॉल होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत लाहौर को तजावुजात से पाक बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन तेज कर दिए, जिनमें 743 तजावुजात मुस्मार की गई, 1245 गैर कानूनी बैनर्स हटा दिए गए। तहसील निश्तर, काहना सब्जी मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुख्ता आर्जी तजावुजात खत्म की गई ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर, शहर को साफ सुथरा खूबसूरत बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने बिला ताअत्तुल ऑपरेशन जारी रखने और कानून की यकसा अमलदारी यकीनी बनाने का अज़म जाहिर किया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 में वासा ने 98% काम मुकम्मल कर लिया। महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक 365 इंडिपेंडेंट गलियों में काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 1573 डिपेंडेंट गलियों में से 1404 मुकम्मल कर ली गई और बाकी पर काम जारी है। फेज 2 के तहत 290 किलोमीटर सीवरेज, 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन्स बिछाई जा रही हैं। तर्जमान के मुताबिक मंसूबे की तकमील से सीवरेज का दरीना मसला हल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं। ग्रीन बेल्ट्स की बहाली भी जारी है। तरक्याती काम वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शेराकोट पनावा में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक पिस्तौल, एक जदीद राइफल, गोलियां, मैगजीन्स बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान 23 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूबियत रखते थे, उन्हें थाना शेराकोट पनावा के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन ने शहरियों से अपील की है कि वो जराइम के खात्मे में पुलिस का ताउन करें। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुशाब में मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे गैर मियारी गोश्त बरामद हुआ। अदालत ने समाअत के बाद मुलजिमान को कैद और भारी जुर्मानों की सजाएं सुनाई। फूड अथॉरिटी के मुताबिक अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए तवानाई मखदूम ज़ादा सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने कहा कि हल्का एन 173 की तरक्की, खुशहाली, आवाम को तालीम, सेहत, सड़कों और सीवरेज जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि IT यूनिवर्सिटी और नादरा ऑफिस का क़याम आवाम के लिए कीमती तोहफा है। साबिक MPS से मुलाकात में उन्होंने अज़म जाहिर किया कि हल्के को मसाली बनाया जाएगा। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की क़यादत में ज़िला रहीम यार खान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। रोहिला वाली में कुत्ते मार मुहिम की नाकामी के बाद शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में आवारा कुत्तों का राज कायम है, जिससे शहरी शदीद खौफ व हरास का शिकार हैं। आवारा कुत्तों के हमले के बायस बच्चों का स्कूल जाना, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। शहरियों ने शिकायत की है कि गलियों बाजारों में खारिज ज़दा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुके हैं। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर, जिला कौंसल मुजफ्फरगढ़ से फौरी कार्रवाई और कुत्ते मार मुहिम मौसर अंदाज में दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। थाना ट्रिंडा मोहम्मद पनाह में SP इन्वेस्टिगेशन की खुली कचहरी, साइलिन की दरख्वास्तों पर मौके पर अहकामात जारी किए गए। मोटरसाइकिल छीनने के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन ने SHO को उनकी वारदात के तदारुक के लिए फौरी इकदामात करने का हुक्म दिया। मीडिया के मुकामी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस की मुसलसल कोशिशों कुर्बानियों से जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। तहसील कहूटा के दिलकश मुकाम ठंडा पानी में HP स्कूल ऑफ क्रिकेट अकेडमी का शानदार इफ्तिताह हो गया। मजीद देखिए नदीम आजाद की ये रिपोर्ट। तहसील कहूटा के खूबसूरत इलाका ठंडा पानी में खेलों के फरोग के लिए एक अहम संगे मील अबूर कर लिया गया, जहां आज HP स्कूल ऑफ क्रिकेट अकेडमी का बाकायदा तौर पर एक शानदार तकरीब पर पुरवकार इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सभी अजहर लेवल 4 कोच, चेयरमैन DCA नवीद अब्बासी, सेक्रेटरी DCA साजिद शाह, राजा फैसल, कहूटा की सियासी और समाजी शख्सियत और सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहूटा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी और मजहर इकबाल भट्टी एडवोकेट शामिल थे, जिनकी शिरकत ने तकरीब की रौनक और अहमियत को चार चांद लगा दिए। का वो सफर जारी रखा हुआ है
اور اسی کو جاری رکھتے ہوئے یہاں پر انہوں نے ایک نئی جہاد کو شروع کیا ہے کہ یہاں پر جو وہ بچے جو کہ آج کل موبائل میں مختلف جگہوں پر مصروف نظر آتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے ہٹ کر ایک دفعہ پھر کھیل کے میدانوں کی طرف اور صحت کی طرف لانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہوٹہ میں ایک اچھی قسم کی کوچنگ اکیڈمی کرکٹ کے لیے شروع کی ہے، جو کہ آج آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے افتتاح ہوا ہے. اور یہ اکیڈمی بہت اچھے کوچز پر مشتمل ہو گئی، اور یہ بچے جو ہیں یہ آلریڈی راولپنڈی میں کوچنگ بھی کر رہے ہیں اور بڑی اچھی کرکٹ بھی کر رہے ہیں، جو یہاں پر جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے. یہ کہوٹہ کی پہلی باقاعدہ کرکٹ اکیڈمی ہے جسے علاقہ کے ینگ ٹیلنٹ حسنین احمد بٹی، محیب اللہ عباسی، علی بٹی اور بٹی برادران نے محنت، جذبے اور علاقہ کے نوجوانوں کی بہتر مستقبل کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قائم کیا گیا. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے بٹی برادران کا. مظہر بٹی صاحب ہیں، عمر ہے، حسنین ہے، جنہوں نے جو کہ ایک بہت اس وقت ضرورت تھی اس تحصیل میں، اس علاقے میں، کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ والدین اپنے بچوں کو بھیجیں جو سیف ہو اور اچھی کرکٹ سیکھ سکے. میرا خیال ہے اس سے اچھا بڑا کام ہو نہیں سکتا تھا. بینگ اے ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن پریزیڈنٹ، میں پہلے بھی یہاں کئی دفعہ آیا، مختلف جو موقع تھے اس پہ یہاں پہ آتا رہا. تو یہ دلی خواہش بھی ہے اور یہ عہد بھی ہے کہ انشاءاللہ جو ٹیلنٹڈ پلیئر ڈسٹرکٹ پنڈی کے لیے تحصیل کہوٹہ جنریٹ کرے گا، اس کی سپورٹ، اس کے لیے مجھے پی سی بی سے لڑنا بھی پڑا تو میں لڑوں گا. ہم کافی عرصے سے لگے تھے کہ اس علاقے کے لیے ایک کرکٹ اکیڈمی ہو، کیونکہ یہاں سے بچوں کے لیے پنڈی جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ کافی ایکسپینس ہو جاتے. تو اس لیے ہم نے بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو لیا تاکہ جیسے ہم مشکلات فیس کر کے گئے ہیں، یہ ہمارے جو آنے والے چھوٹے بھائی ہیں وہ اس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ فیس نہ کریں. ان بچوں کو اس وجہ سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں سے موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں چھین کر ان کے ہاتھوں میں بیٹ دیا، ان کے ہاتھوں میں بال دی، تاکہ وہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آئیں. تو انشاءاللہ اس سے نہ صرف تحصیل کہوٹہ میں بلکہ اس پورے خطہ راولپنڈی میں ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوگی یہاں پہ، اور ایک مثبت چینج آئے گا. مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہوٹہ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں مگر سہولیات کا فقدان رہا ہے. ایچ بی کرکٹ اکیڈمی اس خلا کو پر کرنے کی ایک مضبوط کوشش ہے جہاں نوجوانوں کو معیاری کرکٹ گراؤنڈ اور تربیت میسر آئے گی. السلام علیکم، میرا نام حسنین بٹی ہے. میرا ڈریم تھا کہ میں اس طرح کی اکیڈمی کہوٹہ کے اندر بناؤں، کیونکہ ہم راولپنڈی جاتے تھے کھیلنے کے لیے، جس کی وجہ سے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور یہاں پہ ینگ جنریشن کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ یہاں پہ آ کے پریکٹس کریں. اس اکیڈمی کا قیام صرف ایک سپورٹس منصوبہ نہیں بلکہ نوجوان نسل کو منفی سرگرمیوں سے نکال کر صحت مندانہ تفریح کی جانب لانے کی ایک مثبت کوشش ہے. موبائل فون، سوشل میڈیا اور مشینی زندگی کی گرفت سے بچانے کے لیے کھیلوں کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، اسپیشل نیوز کہوٹہ. منڈی سادی گنج پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مستحق افراد اور طلبہ کے وظائف کے پیسے ہتھیانے والے 9 سرباز کو گرفتار کر لیا. ملزم طویل عرصے سے غریبوں کو مالی امداد اور وظائف کا جانسا دے کر رقوم بٹور رہا تھا. ایس ایچ او بلال یونس کی ہدایت پر تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا. پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے. ایس ایچ او نے کہا کہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. پولیس عوام کو ایسے عناصر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت سرگرم ہے. کوٹ رادھا کشن میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے اغوا ہونے والے 36 سالہ ٹیچر کے اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا. پولیس کے مطابق ماسٹر ریحان نے خود کے اغوا ہونے کے خود ساختہ سٹوری بنائی. تزین فاطمہ نامی خاتون ٹیچر کو اغوا کے مقدمے میں پھنسانے کے لیے مغوی نے اغوا کا ڈرامہ کیا. ملزم اس سے قبل بھی نازیبا تصاویر ویڈیوز دکھا کر خاتون ٹیچر کو بلیک میل کرتا تھا. پولیس نے خاتون ٹیچر سے بلیک میل کر کے زیادتی کرنے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا.
सियालकोट में शवाला मंदिर पर हिंदू बरादरी ने रोशनियों के त्यौहार दिवाली की रंगारंग तकरीब मनाई, जिसमें खवातीन, मर्दों, बच्चों ने भरपूर शिरकत की। मंदिरों और घरों को बरकी कमकमों से सजाया गया, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। शवाला मंदिर के पंडित जसपाल ने कहा, हम दिवाली बुराई के खात्मे और हक की जीत के तौर पर मनाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें मजहबी आज़ादी हासिल है। हैप्पी दिवाली, बुराई का सर्वनाश और अच्छाई की जीत। हम पूरी दुनिया में बसने वालों को दिल की गहराइयों के साथ हैप्पी दिवाली। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, वैक्यू ट्रस्ट प्राउडी बोर्ड का, पंजाब गवर्नमेंट का, ज़िली इंतज़ामिया का, सीओ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं ये हमें सिक्योर करते हैं। किसी किस्म के यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। हम आज़ादी के साथ दिवाली मना रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब यहाँ पे बड़े धूमधाम से इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। श्री ओम गणेश नमो नमः, श्री ओम गणेश नमो नमः। हम सियालकोट मंदिर शिवाला तेजा सिंह से बात कर रहा हूँ। हम दिवाली का प्रोग्राम इसलिए मनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास काट कर जब अयोध्या वापस आए थे, उस वक्त दीप जलाए गए थे और माता लक्ष्मी जो है ना वो समंदर मंदिर से प्रकट हुई थी। उस वजह से हम दिवाली का प्रोग्राम मनाते हैं। अलाकाई सहाफ़ियों की नुमाइंदा जमात रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 5 नवंबर से मुल्क भर में ट्रेन मार्च करने जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे असगर कादरी। जी असगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलाकाई सहाफ़ियों की नुमाइंदा जमात रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद शफकत हुसैन गिलानी की क़यादत में 5 नवंबर से पेशावर तक कराची ट्रेन मार्च करने जा रही है, जिसका मकसद इलाकाई सहाफ़ियों के हकूक़ का असूल है। आइए इस बारे में देखते हैं कि मरकज़ी रहनुमा आबिद हुसैन मुगल क्या कहते हैं। हम RUJ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से 5 नवंबर 2025 को पेशावर तक कराची ट्रेन मार्च करने जा रहे हैं। हमारी क़यादत और कायदीन तमाम के तमाम छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। RUJ पाकिस्तान सैयद शफकत हुसैन गिलानी की क़यादत में 10 नवंबर को लाहौर से मुल्तान, 11 नवंबर को मुल्तान से रहीम यार खान, 12 नवंबर को रहीम यार खान से नवाब शाह और 13 नवंबर को नवाब शाह से कराची पहुंचेंगे। ट्रेन मार्च एक तरीक रकम करेगा और इलाकाई रिपोर्टरों के हकूक के रस्ते में एक बड़ी मिसाल बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुतालबात 10 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए निकलेंगे और पाकिस्तान के इलाकाई सहाफ़ियों के साथ अजहार यकजहती के लिए निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रेन मार्च पाकिस्तान के इलाकाई और पिसे हुए रिपोर्टरों, पिसे हुए सहाफ़ियों की ऐसी नुमाइंदगी करेगा कि एक हिस्ट्री लिखी जाएगी। दरबार महानी शरीफ के सालाना उर्स के मौका पर सकाफती विरसे को जिंदा रखने के लिए नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। कदीम रवायती खेल में मुल्क भर से नामवर घुड़सवारों ने शिरकत की। जंग से रिपोर्ट करेंगे इमरान गुल। जंग के नवाही इलाके दरबार महानी शरीफ में उसकी तकरीबात के दौरान नेज़ाबाजी के रवायती मुकाबले हुए। नेज़ाबाजी न सिर्फ बहादुरी और जुर्रत का खेल समझा जाता है, बल्कि ये पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा भी है। खूबसूरत अंदाज में सजे घोड़े और मैदान में दौड़ते सवारों ने हाजरीन के दिल मोह लिए। खिलाड़ी कहते हैं कि हुकूमत नेज़ाबाजी के फरोग के लिए इक़दामात करे। लाखों रुपया लगा के हम इन मेलों में, इन जलसों में आके शिरकत करते हैं और हमें बस सिर्फ यही चाहिए कि हमारे इस खेल को थोड़ा सा इस पे ध्यान डाल दे हुकूमत। जंग दे विच माशाअल्लाह बहुत अच्छे सवार हैं, बहुत अच्छे घोड़े लोगों को लैन जी ते माशाअल्लाह इस किस्म के इवेंट हर जगह ते होने चाहिए। लोगों और नौजवान नस्ल वास्ते इस तरह के खेल बहुत जरूरी हैं। ऑर्गेनाइजर साहबजादा मोइनुद्दीन कहते हैं, नेज़ाबाजी एक महंगा और खतरनाक खेल है, लेकिन ये हमारी सकाफत की पहचान है, इसलिए वो 20 साल से इस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। ये बहुत महंगा शौक है जो हम हर साल इसको करवाते हैं यहाँ पे जंग में, और ये महंगा शौक होने के साथ साथ थोड़ा सा डेंजरस शौक भी है, क्योंकि इसमें अक्सर घोड़े से गिरने का भी ख़तरा होता है, लेकिन फिर भी हम इसको परवान चढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। ये हमारा पंजाब का कल्चर है। मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग।
कसूर के नवाही गांव में उर्स बाबा अब्दुल्ला शाह के मौका पर ढोल और शहनाई की धुनों पर घोड़ों के दिलकश रक्स ने समा बांध दिया। पाकिस्तान भर से आए 100 से ज्यादा घोड़ों ने ढोल की थाप पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जिससे शायकीन से खूब दाद समेटी। रवायती सकाफत के इस हसीन मुजाहरे ने अवाम की बड़ी तादाद को अपनी जानी मतवज्जे किया और कसूर के मैदान को रंगों खुशियों से भर दिया। हल यूनिवर्सिटी बकर में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मरूफ दीनी स्कॉलर मुफ्ती मुख्तार हसन, डायरेक्टर रहीमा इंस्टीट्यूट ऑफ कुरानिक साइंसेस ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने सीरत तैयबा के मुआशरती पहलू पर रोशनी डालते हुए कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल, इंसाफ और इखलाक पर मबनी मुआशरा कायम किया, जुल्म और जबर का खात्मा किया, औरतों को उनके हकूक अता किए। उन्होंने हल्फुल फजूल और मिसाके मदीना को इंसानी हकूक और रियासती अदल मसावात की बुनियाद करार दिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तुलबा पर जोर दिया गया कि वो सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाएं। लियाकतपुर में एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद नज़ीर ने थाना ट्रिंडा मोहम्मद पनाह में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल और शिकायत सुनी गई, उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए गए। अहले इलाका ने पुलिस की बेहतर कारकर्दगी पर अफसरान को मालें पहनाई, जबकि एसपी शाहिद नज़ीर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा, अवामी खिदमत इंसाफ की फ्राहमी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाए। हैदराबाद में महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। सब्जी, फ्रूट मंडियों, दूध फरोशों ने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रखी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल हैं। शहरियों के मुताबिक 200 रुपये फी किलो दूध अब 220 रुपये में फरोख्त हो रहा है और टमाटर की कीमत 120 से बढ़कर 500 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंतजामिया की गफलत को कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जबकि अवामी नुमाइंदों इंतजामिया पर आवाम को रिलीफ न देने पर शदीद तनकीद की जा रही है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।